लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये सब हमने कर लिया। इसमें अप्रोप्रिएशंस कुछ ऐड बैक हो जाती हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। कहां पे पहुंच चुके हैं हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे। स्टेप 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है हम अभी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल चुका है। ये जो है ना स्टेप 1, ये पूरा का पूरा स्टेप 1 था। ये वर्किंग नोट्स में भी दिखाया जा सकता है, मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट में भी दिखाया जा सकता है। नॉर्मली ये जो है ना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये वर्किंग नोट में दिखाई जाती है। ऑप्शनल है, प्रेफरेबली वर्किंग नोट्स में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या हो गया? अगर ये सब वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर रहा है और आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो क्या बोला? वर्किंग ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मे बी गिवन एज अ वर्किंग नोट। आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 2, इसके बाद निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, उनके रीजन हम सब कर चुके हैं। स्टेप 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है आपके पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें ऐड बैक कर दो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कर दो? ऐड बैक कर दो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से देखना। तो क्या करा हमने? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में अब मुझे क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इनडायरेक्ट मेथड चल रहा है। क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? इनकम स्टेटमेंट से हमने क्या सीखा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पीबीटी पीबीआईटी कैसे गए थे, पीबीटी कैसे गए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप कहां थे? यहां थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पे आप चले गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इधर पहुंच चुके हो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये अप्रोप्रिएशंस रिवर्स हो चुकी हैं, टैक्स रिवर्स हो चुका है। आप यहां तक पहुंच चुके हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी रिवर्स हो गए हैं। अब इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स रिवर्स करने हैं मुझे। तो यहां से अभी मैं नीचे हूं, ऊपर तक जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक हो रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो रही है। तो ये लॉजिक यहीं से आया था। इनडायरेक्ट मेथड का जो आपको लॉजिक समझाया था ना, उसी में सिखाया था कि कैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग इनकम अगर निकालनी है तो इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। बस ये ध्यान रखना है कि एडिशनली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऐड होगा ही होगा। इंटरेस्ट इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट भी ऐड बैक होगा, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी माइनस होंगी, नॉन कैश आइटम्स भी रिवर्स होंगे। क्यों? नॉन कैश आइटम्स, कुछ एक्सपेंसेस नॉन कैश, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर देते हैं बट मेरे कैश बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस है ये चेक करना कि मेरा कैश कितना बचा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो वो एक्सपेंसेस जिन्होंने मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर दिया था बट कैश बैलेंस को रिड्यूस नहीं करा था, वो ऐड बैक कर देंगे। ऐसी कोई इनकम जिसने मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ा दिए थे बट कैश बैलेंस नहीं बढ़ाया था, उसको माइनस कर देंगे। तो लॉजिक समझेंगे तो इजी हो जाएगा। मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो मैं क्या ऐड बैक करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या माइनस करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स माइनस कर दूंगा। ध्यान से देखना। तो फॉर कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या करेंगे हम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देंगे. नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस debited to the statement of profit and loss. They reduce my profit but do not involve payment of cash. क्या examples हैं? Depreciation, amortization. Amortization fall in the value of intangible assets. Bad debts, provision for doubtful debts. तो शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये सब जो लॉसेस राइट ऑफ हो रहे हैं, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं. मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस करते हैं बट कैश बैलेंस को नहीं. नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एडेड टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ कैश. कैश तो पड़ा है तो इनको एड बैक करो तो पता चल जाएगा कितना कैश पड़ा हुआ है. तो गुडविल, अब गुडविल में क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर गुडविल की वैल्यू गिर रही है, depreciation is used for tangible assets. That term is used for tangible assets. Depreciation is used for writing off tangible assets over their useful life. Amortization is used for writing off intangible assets like goodwill, trademarks, copyrights. तो goodwill की वैल्यू अगर गिर गई तो उसके लिए depreciation of goodwill नहीं लिखते, या तो आप लिखेंगे amortization of goodwill या goodwill written off. एड बैक तो होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है, बट टर्म क्या यूज करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. गुडविल अगर गिर रही है तो मतलब अमोर्टाइज हुई है, बढ़ रही है तो मतलब आपने परचेज करी होगी. परचेज करी होगी तो एसेट परचेज करा है, परचेज कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे एड बैक कब होगा, जब गुडविल की वैल्यू गिर रही हो. Decrease in the value of goodwill between two accounting years means goodwill has been written off or amortized. Amortization of goodwill is added. It is added to the net profit before tax and extraordinary items. On the other hand, increase in the value of goodwill means amount paid for purchase of goodwill. वो हम आगे जाके सीखेंगे कि उसको कहाँ दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. तो यहाँ पे ऐड हो गए नॉन कैश एक्सपेंसेस, माइनस होंगे नॉन कैश इनकम्स. नॉन कैश इनकम क्या होती है, मींस इनकम एंड गेन्स credited to the statement of profit and loss that do not involve receipt of cash. Example, writing off a liability. आपको कोई जैसे ना कि कोई क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ नहीं देने पड़े वो पैसे, डेट रिटर्न ऑफ, आपको किसी का कुछ लोन देना था नहीं देना पड़ा, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक. एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक मतलब डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस था 50,000, इस साल हो गया 40,000, तो कम हो गया प्रोविजन, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल्स हुए हैं. तो इसे बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक. तो 10,000 का रिवर्स हुआ है, क्रेडिट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को. उसने मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ा दिए बट कैश थोड़ी ना आया होगा उसके अगेंस्ट कोई, तो नॉन कैश इनकम्स माइनस कर दो, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो. ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो वो आपको एक एक करके मीनिंग समझा रहा है कि नॉन कैश में क्या क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा. नॉन ऑपरेटिंग जो ऑपरेटिंग नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, जैसे कि expenses debited to statement of profit and loss but are not incurred on operating activities. Examples, interest on long term borrowings, finance cost होती है. Discount or loss on issue of debentures written off, तो non operating वो finance cost है. Goodwill तो non cash non operating, ये सब एक साथ add back हो जाएंगे. Non cash और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक साथ माइनस हो जाएंगे. क्यों ऐड बैक करी हमने,
हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश जनरेट हुआ, तो नॉन ऑपरेटिंग रिवर्स कर दो और नॉन कैश भी रिवर्स कर दो, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस ने आपके प्रॉफिट्स तो रिड्यूस कर दिए, कैश बैलेंस नहीं करा. Non-operating expenses and losses are added to the net profit because these are shown either under investing activity or financing. कह रहे ये नॉन ऑपरेटिंग है, या तो ये इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे या फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग से रिवर्स करी जा रही है, इसीलिए इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि रिवर्सल्स हो रहे हैं. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं. नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, इनका क्या करेंगे, दे विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं कि हुआ क्या है अभी, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेप 2 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपने निकाला, वर्किंग नोट में निकाला या फॉर्मेट में दिखाया, उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग नोट बना सकते हैं. ये आ गया. अब इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स एंड गेन्स. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऐड बैक कर दिए, इनकम्स एंड गेन्स माइनस कर दिए. आता क्या क्या है इसमें, वो सब एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं. ध्यान से देखना. तो ध्यान से देखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गए एज पर वर्किंग नोट. तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ, तो क्या बताया था, आइटम्स टू बी एडेड में क्या आता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक साथ सारे ऐड हो जाएंगे. डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज्ड. तो डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट्स. इंटरेस्ट क्यों ऐड होता है, तो ये दोनों तो क्यों ऐड हुए, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस थे, इसने मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस करे बट कैश बैलेंस नहीं. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये तो कैश एक्सपेंस था, कह रहे ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे हम ऐड बैक करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो या बोरोइंग हो, वो सब क्या है, एफए मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट नहीं यहाँ पे. राइटिंग ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनको कहां एडजस्ट करेंगे, आईए मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है काफी. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस साल आपने और प्रोविजन क्रिएट किया तो मेरे प्रॉफिट्स तो कम हो गए, बट ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है. बैड डेट्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन क्रिएट करना एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, तो उसने मेरे प्रॉफिट्स तो रिड्यूस करे, कैश बैलेंस नहीं. तो ऐड क्या कर रहे हैं, वो तो फॉर्मेट में दिखा है, क्यों कर रहे हैं उस पर भी साथ साथ दिमाग लगाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म होगी, रिटेन ज्यादा रिटेन कर पाएंगे हम, याद करना आसान होगा. इवेंचुअली जिसको फॉर्मेट याद है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट वही कर सकता है, याद करने में हेल्प करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स. ऐड कर दिए नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे फिर से, क्या ऐड हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस. आइटम्स टू बी डिडक्टेड, माइनस क्या होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. इनकम्स क्यों माइनस हो रही हैं, उन्होंने मेरे प्रॉफिट तो बढ़ा दिए बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है या कैश नहीं आया. तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन चारों केसेस में पैसे तो आए थे बट ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये सारी की सारी दिखाएंगे. यहां से हम रिवर्स कर रहे हैं
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी। क्या है ये सारी की सारी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वहां पे दिखाई जाएंगी। इंटरेस्ट इनकम, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी तभी इंटरेस्ट आया। डिविडेंड इनकम, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तभी डिविडेंड आया। रेंटल इनकम, आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी होगी तभी रेंट आया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई एसेट बेचा, तो ये सब एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नॉन कैश इनकम होती है। क्या है ये? नॉन कैश इनकम। मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ गए कि प्रोविजन रिवर्स हुआ तो क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, बट बिजनेस इनकम ये आपको कैश नहीं आया, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, कैश नहीं आया, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। तो क्या सीखा हमने? स्टेप 2, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टेप 2 था ये। इससे अभी हमने क्या कैलकुलेट करा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इतना रीड करेंगे पहले।